गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एजुकेशन एक्सप्लोर में आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का क्लास 7 एनसीईआरटी लास्ट चैप्टर और 12th चैप्टर नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। हमें समझना है मार्केट्स क्या है, उसका नीड्स क्या है। तो मार्केट्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम कुछ खरीदने जैसे जाते हो। उसके साथ साथ हमें ये ख्याल भी रखना पड़ता है उस मार्केट का आ, कोई भी चीज़ का कॉस्ट कैसे पर कॉस्ट कितना है, उसमें लेन देन कैसे होती है और हमारी जो नीड्स है वो ठीक ठाक पूर्ण होती कि नहीं, ये सब फंक्शंस हमें याद रखना पड़ते हैं। तो एक एक मार्केट्स होता है। तो मार्केट्स बहुत टाइप की भी होती है, ठीक है। वो सब हम इसके दौरान इस चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे। ओके, तो चले आती है फर्स्ट बिग क्वेश्चंस जो हम चैप्टर के थ्रू आंसर करेंगे। ओके, पहले नहीं, इसके बाद व्हाट आर मार्केट्स एंड हाउ डू दे फंक्शंस। मार्केट्स क्या है हम समझेंगे और मार्केट का क्या फंक्शंस है, उसका क्या काम है हमारा, वो हम जानेंगे, ठीक है। फिर आते हैं व्हाट रोल डज द गवर्नमेंट प्ले इन मार्केट। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होती है एक मार्केट के दौरान, ठीक है। नंबर 4, हाउ कैन कंज्यूमर एसेस द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दे परचेस। हम हम लोग कैसे एक गुड्स की क्वालिटी, हम कंज्यूमर्स में जब जाते हैं, मतलब कोई दुकान पे जाते हैं, उसका जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है, उसका सर्विस कितनी अच्छी होती है और का परचेस में कितने लाभ रखते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग गुड्स होती है, जहाँ पे वेजिटेबल, फ्रूट, क्लोथ, ग्रोसरीज, मोबाइल्स, फोन, रेफ्रिजरेटर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, मतलब छोटे से बड़े तक यहाँ पे आके यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन एंड टेरिटरी सेक्शन आप लोग पहले क्लास 6 में ज़रूर पढ़ चुकी हो। तो फिर ये मार्केट भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिनेमा स्टोर है, मोबाइल स्टोर है, ठीक है, मॉल है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाती है फर्स्ट चैप्टर की, व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या है? ए प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स इज कॉल्ड मार्केट। मार्केट इज ऑल्सो नोन एज बाजार, हाट एंड मारुकट्टे। इन कनाडा में इसको कहते हैं मारुकट्टे। व्हाट इट इज कॉल्ड इन योर रीजन। तुम्हारे रीजन में क्या क्या कहते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताना। ओके, दिस कैन बी एन फिजिकल प्लेस और एन इज बिकमिंग पॉपुलर टुडे ऑनलाइन। तो गुड्स एंड सर्विसेज बिकम अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स। यहाँ पे हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस थ्रू मार्केट्स। तो हमें कुछ खरीदना, कुछ घर की चीज़ें अभी लगेगा तभी हम मार्केट चले जाते हैं। और मंथली में तो पूरे घर के महीना की चीज़ भी लाते हैं मार्केट से। ऐसे ही तो हमें नीड्स और वांट्स इसे समझना पड़ेगा। नीड्स क्या है? इट्स ए इकोनॉमिक्स नीड्स इज समथिंग दैट ए पर्सन रिक्वायर्स टू सर्वाइव, सच एज फूड, वाटर, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जिसे बचने के लिए, जीवन जीने के लिए जो चीज़ लगती है वो मार्केट से ही मिलता है। वांट्स, वांट्स मतलब चाहिदा, मतलब डिमांड्स जो कहते हैं, वो कैसे है इसको, ये है हमारे कंज्यूमर्स के लिए। इन इकोनॉमिक्स ए वांट इज समथिंग दैट पर्सन डिजर्व बट नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। उसकी नित्य नैमित्तिक चीज़ों की दौरान नहीं, जो हमारी डिज़ायर है। जैसे मुझे एक वॉशिंग मशीन चाहिए,
जैसे मेरी एक शादी है सामने, तो मुझे एक ड्रेस चाहिए, ये एक डिज़ायर है। फिर मेरा मुझे एक ब्लैक शूज़ चाहिए, ये एक डिज़ायर है। ये भी हम लोगों को जो मार्केट की कंज्यूमर्स होती है, उसको दिमाग को सोचकर हमें एक मार्केट बना सकते हैं। ठीक है। फिर आती है द ग्लोरियस हम्पी बाजार कर्नाटका। ये देखिए, ये एक बाजार है, यहाँ पे होता था। द हम्पी बाजार इज कर्नाटका was one of the prosperous marketing in the Vijayanagara Empire, which was the center of flourishing trade. Trade मतलब business, okay? Buying and selling exchange of goods and services between people or countries. The bazaar was located opposite the Virupaksha temple. The sheer abundance and prosperity of the city have been described. तो ये एक फेमस पोर्तुगीज ट्रैवलर ने कहा है कि द डमियंग पेज कॉल्ड हम्पी, ओके, उसको हम्पी कहता था, द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड ड्यू टू द वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो ट्रेड होता था तो वैरायटी प्रोडक्ट का होता था इन मार्केट पे। यहाँ पे ग्रेन, सीड्स, मिल्क, ऑयल, सिल्क, एनिमल्स लाइक काउज, रैबिट्स, हॉर्सेस, इवन बर्ड्स आर इक्वल्स एंड पेस्ट्रीज and also Paddy Triges. Another Portuguese traveler, Fernando Nunes, उसने भी कुछ कहा था। उसने कहा था कि wrote about the budget, there were craftsmen also working in their streets, so that you saw made their golden jewelries and gewgaws, and you will find all kinds of rubies and diamonds and pearls with every other kind of precious stone or sailors and clothes and cotton, grass and straw and infinite abundance. I do not know the code described it to be believed. So barren country, is this a mystery? How they should be an abundance in everything therein. Okay, next can you imagine that the this bazaar must have looked like a during its peak? Let's explore में दो क्वेश्चन है, हमें जो क्वेश्चन करना है वो बाद की वीडियो में, मैंने इसके बाद में जो पार्ट 2 वीडियो आने वाला है में सब क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया जाएंगे। ओके, अब हम पूरा चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई। नेक्स्ट आ रहे हैं लेट्स एक्सप्लोर में, ऑब्जर्व द इल्यूस्ट्रेशंस, व्हाट आर दिस पीपल डिस्कसिंग। इल्यूस्ट्रेशन मतलब जो हमें को अच्छे लगती है, जो अट्रैक्टिव होती है, ओके ना। इमेजिन यू हैड योर पार्टनर एज ए बायर एंड सेलर और guavas, perhaps set up dialogues between both of you present in your class as a group. Certain require the place to be called markets. As you observe the figure, every market has a buyer and seller. They both need to agree on a price at which the transaction for take place. Price is an important failure and feature is completing transactions. Okay, what is price? Price is the amount which is a buyer and willing to buy. Okay, price एक cost होता है जो हर चीज़ की होती है। ठीक है, वो बायर और सेलर में क्रॉसिंग होता है सर्विस के लिए। नेक्स्ट आ जाती है, कैन यू थिंक ऑफ ए टाइप ऑफ मार्केट। अभी मैं पहले भी कहा था कि मार्केट कैसे कितनी टाइप्स होते हैं ये हमें जानना पड़ेगा। तो पहले वेयर negotiations is less common and why. Okay, price and markets. What happens when there are many buyers and sellers in the market? How do price respond to how buyers and sellers in uh, the market? कैसे करते हैं हमारे बायर और सेलर में इंटरेक्ट कैसे होती है, जो हम चीज़ खरीदने जाते हैं वो हमें भी अच्छे लगना चाहिए, उसका कॉस्ट हमें भी लगेगी, हाँ ये चीज़ हमें कर, कुछ ऐसे चीज़ होती छोटे चीज़ लेकिन बहुत कॉस्ट पड़ेंगे होता है, तभी हमें क्या होता है कि इंटरेक्शन नहीं होता है।
तो ये हमें इंटरेक्ट होना चाहिए एक बायर और सेलर के। इन द फिगर गिवन बिलो, ऐसे ही कुछ यहाँ पे दिया गया है, जैसे बायर्स मे नॉट बी विलिंग टू बाई एट द प्राइस। ओके, मैं अभी अभी जो बाया बताया हूँ वही यहाँ पे बाय। इफ ए बायर फाइंड्स अ प्राइस वेरी हाई, ही विल आस्क फॉर अ प्राइस दैट ही विलिंग टू पे। The seller may not be willing to sell the price offered by the buyer because it would not be profitable for him। ठीक है, तो प्रॉफिट तो दोनों दोनों को ही देखना पड़ेंगे, एक एक बायर को एक सेलर को, दोनों को। ऐसा कुछ ऐसा ऐसा कोई कॉस्ट नहीं, प्राइस नहीं फिक्स कर सकते हैं कि इस चीज़ों पे कि यहाँ पे कोई खरीद नहीं सके। फिर क्या होगा, तो दोनों की बायर और सेलर में इंटरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो what happen in case the seller fix the price very high? क्या होगा, क्या होगा? what happen in case the seller fixes price very low? और कुछ मैंने लो होगा तो क्या होगा, हाई होगा तो क्या होगा? And over time the price of guava is fixed at one that is just right, not very high, not buyer, not too much low for the seller। ऐसा कुछ कॉस्ट यहाँ पे देना पड़ेंगे कि जो बायर और सेलर दोनों को ही ठीक ठाक लगे। ठीक है ना, जैसे गुआवा 100 रुपीज़ के जी का हो जाए तो कोई भी सेलर बायर नहीं आएंगे और सेलर का सेल भी नहीं होगा। अगर 10 रुपीज़ के जी होगा तो यहाँ पे जो सेलर्स है उसका तो लॉस्ट हो जाएगा, उसका तो नुकसान हो जाएंगे। तो ऐसा इतना प्राइस रखना पड़ेंगे कि दोनों की अंदर इंटरेक्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से समझना पड़ेंगे। Over time, the amount of goods offered by the sellers and the amount required by the buyers help determine the price of the goods and just right, high enough for the seller and how to enough for the buyer। अच्छा, यहाँ पे जो साइड में हाईलाइट किया गया वर्ड्स है जैसे प्राइस, जैसे नीड्स, वांट्स, ट्रेड, ये ज़रूर पढ़ना। ये 1 मार्क्स की क्वेश्चन, 2 मार्क्स की क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, और मार्केट अराउंड अस हमें जानना पड़ेगा कि वेजिटेबल्स आर सोल्ड चीपर लेट एट नाइट एट द वीकली मार्केट कंपेयर ड्यूरिंग द डे। व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो? गारमेंट स्टोर्स ऑफ हेवी डिस्काउंट्स ऑफ वुलन क्लोथिंग एट द एंड ऑफ द विंटर सीजन। व्हाई डज दिस हैपन? मैंने कुछ कुछ ऐसा होता है कि जैसे जब मार्केट की ख़त्म हो जाती, वीकली मार्केट की रात में देखा जाती है कि मंडी पर सब्जियां बहुत सस्ती हो जाती है। फिर हमें देखता है विंटर सीजन की जो लास्ट पे, वहाँ पे विंटर क्लॉथ भी बहुत सस्ती हो जाती है। क्यों होती है ऐसे, ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट अराउंड अस, ये मार्केट को समझना पड़ेगी पहले। ठीक है, फिजिकल एंड ऑनलाइन मार्केट्स यहाँ पे है। मार्केट्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड वेरियस फॉर्म। अभी तो मार्केट ऑनलाइन मार्केट भी आ गई है, पहले ऑफलाइन थी सिर्फ, अभी ऑनलाइन है। इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन, मटेरियल इज रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो मटेरियल्स है, जो सोर्स है यूज्ड इन द हमारी जो यूज़ होती है वो गुड्स और प्रोडक्शन इनपुट्स होने के दौरान ही होती है। फिर आती है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब क्या है? मैन्युफैक्चर मतलब है जो चीज़ को बनाती है, ए पर्सन और कंपनी दैट मेक्स गुड्स और फॉर सेल्स, सेल्स के लिए, सेलिंग के लिए प्रोडक्शन को बनाती है, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरर। ओके, तो a physical market is where buyers can meet seller physically and purchase goods and service in exchange for money. This is the most common type of market. It is includes weekly markets and hats where vendors sell vegetables, other essential items, and handicapped items lined up a cart. Local markets with shop and buzzing with the vendors selling street food, knickknacks, and so on, also physical markets.
There are also multi-story buildings, malls and cities and towns and spanning large areas with stores inside. Today, buyers and sellers need not necessarily meet in the person to engage in a transaction. ट्रांजैक्शन होने के लिए अभी ऑफलाइन में जो मार्केट होती है अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ऑनलाइन होती है। ऑफलाइन क्यों होता था? तभी ट्रांजैक्शन होने के लिए होता था ना, तो अभी ये ज़रूरत नहीं है। अब तो फ़ोन पे, गूगल पे ऐसे कुछ हो आ जा है, तो ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से होता है। दे कैन ट्रांजैक्शन फॉर यहाँ लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत दूर दूर गांव से हाट जो होती है बहुत दूर दूर गांव से अपनी चीज़ों लेकर यहाँ पे आते थे फिर भी सेल करने के लिए। फिर वो चीज़ नहीं सेल होता तो फिर उसको ले जाते थे अपने पास, तो ट्रांजैक्शन के लिए। अभी ऐसे नहीं होता। ओके, अब क्या है, शॉपिंग एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स है एंड फोन और कंप्यूटर। दिस एप्स आर websites are called created and business that make available variety of goods and service. We will read about these works in section below. One can running from books, clothes, furniture, grocery items, electric items, कुछ भी हम खरीद सकते हैं ऑनलाइन पे। मैन्युफैक्चर कैन ऑल्सो बाय कंपोनेंट्स ऑनलाइन टू बी यूज इनपुट्स फॉर मास प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन के लिए हम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम गुड्स वन कैन ऑल्सो अवेल सर्विस कैन ऑल्सो बी मेड ऑनलाइन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, what do you think that are the pros and cons of online and physical shopping respectively? तुम्हें क्या लगती है कि हमारी जो ऑनलाइन है वो फिजिकल शॉपिंग के लिए फिजिकल शॉपिंग से बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टिवली है, क्यों? Explores this question from the point of the view of both sellers and buyers. सम सर्विस रिक्वायर्स इन पर्सन कॉन्टैक्ट लाइक क्या होता है कि जब ऑनलाइन में करते हैं हमारे जो सेलर्स और बायर्स होता है उसके दौरान जो उसके जो इंटरेक्ट होता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे कुछ बात नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट एकदम फिक्स्ड होती है। आप देखिए, आपको अच्छे लगे तो आप खरीद सकते हो, अब अच्छे नहीं लगे तो अब जाओ। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें ऐसे नहीं होता है कि मन की कुछ ऐसे इंटरेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये ठीक है, इसलिए मोर रेस्पेक्टिवली हो जाते हैं। Ask your family members, teachers and members in your community about will explore these concepts and later in the year. ओके, क्या है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट? ये हो गई हमारी आसपास की मॉल, शॉपिंग मॉल है, ऑनलाइन मार्केट, ये हो गई। अब आ जाती है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। देखिए पास में जो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है ना, ये ज़रूर आप लोग घर में पढ़ना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, domestic and international markets, a markets where goods and services are bought and sold within a geographical boundaries of the country is called domestic market. For example, the print this book paper was produced and from big paper mills located all over India. क्या है ये मार्केट? यहाँ पे गुड एंड सर्विस सोल्ड करते हैं, मतलब गुड्स, हमारे जो गुड्स है उसको सोल्ड करने के लिए जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब हमारे जो इंडिया है, इंडिया के बाहर भी हमें मार्केट है जहाँ पे हम बेच सकते हैं कुछ चीज़। ऐसा चीज़ होते हैं ना जो विदेश में नहीं होता है, तब उसके को, लेकिन वो वहाँ पे जो पब्लिक है उसको लगेगी, उसकी नीड्स के दौरान वो चीज़ वहाँ पे नहीं होता है, तो वो चीज़ हमारे दूसरे देश पे हम दूसरे देश के साथ एक बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस इंटरेक्ट होता है। वही यहाँ पे कहा गया है, वही यहाँ पे है जो हमको कहलाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इस बिजनेस के दौरान भी एक दो देश में एक अच्छे रिश्ता भी बनता है। सिर्फ
इस बिजनेस के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है द प्रोडक्ट्स अनदर कंट्री और बायर इज एन कंट्री इंपोर्ट प्रोडक्ट्स इन अनदर कंट्री। एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है सेलिंग गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री टू बायर इन अनदर कंट्री। ठीक है, जो हमें सेल करना चीज़ है उसको एक हमारे देश से आ, हमारे देश से दूसरे देश में जो ले जाते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे टी, दार्जिलिंग टी इज़ वेरी फेमस, तो ये एक्सपोर्ट होता है। फिर आते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या है? व्हाट इज़ इंपोर्ट? इंपोर्ट इज़ बाइंग गुड्स सर्विस फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड वैसे ही जैसे ऑयल, जो हमारी डीजल पेट्रोल है वो हमें खरीदते हैं दूसरे देश से, इसको हम कहते हैं इंपोर्ट। ओके, तो इंपोर्ट इज buying goods or service from other countries and bringing them into one's own country। ठीक है, अपने कंट्री में ले आना, वो वही होता है इंपोर्ट। ये हो गई हमारे देश की बात। इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स अराउंड वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होती है। जैसे नॉर्थ अमेरिका पे है आउटसोर्स सर्विस लाइक सॉफ्टवेयर, साउथ अमेरिका में केमिकल प्रोडक्ट, अफ्रीका में फार्मास्यूटिकल्स, यूरोप में इंजीनियरिंग गुड्स एंड मशीन्स इन फूड प्रोसेसिंग बॉयलर्स, वेस्ट एशिया में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऐसे कुछ चीज़ें। ठीक है, एंड यहीं पे हमारा पार्ट 1 का एसएसटी का इंसेट क्लास लास्ट चैप्टर इस यहाँ पे मैं फिनिश करती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में बाकी हम क्वेश्चन आंसर्स एंड बात बाकी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।